प्राकृतिक चिकित्सा कहता है कि यह शरीर जिस चीज से बना है उसके इलाज में भी इन्हीं चीजों का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि चाहे व्यक्ति मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, दोनों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से ही हो सकता है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मरीज के भोजन क्रम में बदलाव करके और उसके शरीर के अंदर जमा अशुद्धियों को बाहर निकाल करके किया जाता है। शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकालने के तरीके को ही प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, या इसी को डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। मित्रों, बीमारी शाकाहारियों को भी होता है और मांसाहारियों को भी होता है, और मैंने पूरी रिसर्च की है यह जानने के लिए कि क्या ऐसा भी कोई हॉस्पिटल है जो केवल मांसाहारियों के लिए हो या फिर शाकाहारियों के लिए हो। तो मैंने ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं पाया, बल्कि मैंने यह देखा कि घोर शाकाहारी लोग भी अपना इलाज करवाने उस देश के हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ के लोग 95% मांसाहार करते हैं, जहाँ के डॉक्टर जो है 100% मांसाहारी होते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि हर चिकित्सा का एक ही सिद्धांत है जो मनुष्य को मनुष्य समझकर इलाज करता है, यानी मानवता की सेवा करता है, न कि मांसाहारी या शाकाहारी समझकर। प्राकृतिक चिकित्सा में मरीज के शरीर को जब डिटॉक्स किया जाता है तो कुछ समय के लिए, जब तक अशुद्धियां उसके शरीर से बाहर न निकल जाए, उसके भोजन में बदलाव किया जाता है, उसी से वो ठीक हो जाता है। मित्रों, आप अनाज खाइए या मांस खाइए, दोनों के मेटाबॉलिज्म के बाद टॉक्सिक पदार्थ बनता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो शाकाहारी मनुष्य कभी बीमार नहीं पड़ते। उदाहरण के लिए, जब कोई मांसाहार करता है तो पाचन के बाद, यानी कि मेटाबॉलिज्म के बाद, जो अंतिम पदार्थ यानी टॉक्सिक पदार्थ बनता है वह यूरिया, यूरिक एसिड और कई अन्य पदार्थ होते हैं। वहीं जब कोई शाकाहारी व्यक्ति प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध, दही, घी, दाल और ड्राई नट्स खाता है तो उसकी मेटाबॉलिज्म के बाद भी वही यूरिया और यूरिक एसिड बनता है। यदि वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाए तो दोनों के शरीर में बने यूरिया और यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला एक ही होता है। अतः यह प्रमाणित होता है कि मांसाहारी और शाकाहारी व्यक्ति के शरीर में बनने वाला टॉक्सिक पदार्थ एक ही होता है। हाँ, एक बात जरूर है कि मांसाहार करने वाले के शरीर में टॉक्सिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि उसमें जो है जानवरों से प्राप्त कुछ अशुद्धियां भी आ जाती हैं। और जो मांसाहार कर रहा है वह जो है तीनों टाइम चूंकि प्रोटीन ज्यादा खाता है, इसलिए उसके शरीर में यूरिया, यूरिक एसिड की मात्रा अधिक बन सकती है उसके बनिस्पत जो मांसाहार नहीं करता है। बस इतना ही फर्क है। अब हम बात करते हैं कि वे क्या तरीके हैं जिससे कि प्राकृतिक चिकित्सक रोगी के शरीर में वर्षों से जमा टॉक्सिक पदार्थ को बाहर निकालता है। सर्वप्रथम शुरुआत उपवास से करते हैं। यह उपवास 1 दिन से 6 महीने तक का हो सकता है। यह रोगी के रोग की प्रकृति पर निर्भर करता है। उपवास में फल या फल के जूस का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई कैंसर का मरीज है तो उसे दीर्घ उपवास करवाया जाता है। यह साल भर के लिए भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति मौसम में परिवर्तन के कारण होने वाले एक्यूट बीमारी जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार से पीड़ित है तो उपवास 2 से 3 दिन का होता है। उपवास के समय मरीज को प्रतिदिन सुबह शाम एनिमा दिया जाता है। एनिमा के प्रयोग से रोगी के बड़ी आंत के रेक्टम की दीवारों पर जमा मल ढीला होकर बाहर निकलने लगता है और मरीज को तत्काल स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाती है। टॉक्सिक पदार्थ शरीर से बाहर निकालने के लिए सनबाथ दिया जाता है, जिसे धूप स्नान कहते हैं। मड बाथ दिया जाता है, जिसे मिट्टी चिकित्सा कहते हैं, और हम रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया, वायरस बाहर से भी आ सकते हैं। यह तब होता है जब हमारे शरीर में बहुत सारी अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। तो हमारे शरीर में यदि अशुद्धियां न जमा हो तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे या कम बीमार पड़ेंगे। हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे शरीर में अशुद्धियां जमा न हो, क्योंकि पाचन के बाद जो भी भोजन हम करते हैं उसके पाचन के बाद, उसके मेटाबॉलिज्म के बाद बहुत सारे टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं और यह शरीर से बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं निकल पाते हैं। तो कुछ न कुछ जमा होते रहते हैं। तो इन्हीं विजातीय पदार्थों के कारण जो है हम हर 3 महीने 4 महीने में बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने का मतलब यह है कि हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो है हमें ठीक करने के लिए आते हैं। जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो हमारे शरीर में जो भी विजातीय पदार्थ यानी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, यानी टॉक्सिक मटेरियल हैं, वे हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से जब भी हमें कोई एक्यूट बीमारी हो या अचानक से हम बुखार आ जाए या हमें डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए या फिर सर्दी जुकाम हो जाए तो या फिर खांसी हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें उसका स्वागत करना चाहिए। हमें अंग्रेजी दवाई खाकर उसको दबाना नहीं चाहिए। हमें प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाके प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इलाज करवाना चाहिए। उस दौरान हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे शरीर में जो भी विजातीय पदार्थ एकत्रित हुआ है, यानी जो भी टॉक्सिक पदार्थ एकत्रित हुआ है, वह शरीर से बाहर निकल जाए। इसी को प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं।
तो स्टीम बाथ दिया जाता है जिसे भाप स्नान कहते हैं, और भोजन में कुछ समय के लिए बदलाव किया जाता है। माँ प्रकृति ने हमारे शरीर के निर्माण में इन्हीं चीजों का प्रयोग किया है। प्राणी की मृत्यु के बाद उसका शरीर भी मिट्टी में मिलकर पेड़ पौधों को पोषण प्रदान करता है। यानी जो भोजन हम करते हैं उसी भोजन से ही हमारा शरीर भी निर्मित है। कहते हैं कि 5 तत्व होते हैं। यहाँ तत्व कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भोजन हो गए, पानी हो गया, वायु हो गए, ये सब जो है कंपाउंड है। तत्वों से मिलकर ही कंपाउंड बनते हैं। क्योंकि मनुष्य इस प्रकृति का हिस्सा है और उसके इलाज के लिए भी प्राकृतिक तरीकों का ही प्रयोग करने पर किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। वह रोगों से मुक्त हो जाता है और किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि इसमें इलाज जो है प्राकृतिक संसाधनों से ही किया जाता है। जिस भोजन को खाने से आप बीमार पड़े हैं, यदि उस भोजन में बदलाव कर दिया जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यही प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। दूसरी बात, जो भी भोजन हम लोग करते रहते हैं प्रतिदिन, साल भर, और उपवास एक दिन भी नहीं करते हैं, तो शरीर में जो अशुद्धियां जमा होती रहती है, जिसको हम विजातीय पदार्थ कहते हैं, यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक होता है, यह शरीर में ही जमा होती रहती है। और जैसे ही मौसम में बदलाव होता है तो इन विजातीय पदार्थों के ऊपर जो है बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं, वे प्रभावी हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने से आपको नई वीडियो का लिंक मिल जाएगा।